हाँ, तो हम लोग तालाब का पारितंत्र के बारे में बोले थे। देखिए, तालाब का पारितंत्र मैंने बना दिया, आप लोगों को समझना है तालाब का पारितंत्र होता कैसे। जस्ट लाइक समुद्र का ही पारितंत्र ऐसा ही होता है, यानी जलीय पारितंत्र ऐसा ही होता है। हाँ, अंतर यही है कि जो समुद्र में रहने वाले जो मछलियां होते हैं, जीव होते हैं, वो तालाब में नहीं होते हैं, तालाब वाले समुद्र में नहीं होते हैं, क्योंकि ये मीठा जल होता है, वो खारा जल होता है। तो बहुत सारे मछलियां जो है मीठे जल में पाती है, बहुत सारा जो मछलियां हैं वो खारे जल में पाती हैं। देखिए, इसमें तालाब का पारितंत्र मैंने बताया है, ये आपका ऊपर का स्थल हो गया, ये इस तरीके से मिट्टी का जो आपका आकार है, ये झाड़ियां हो गया। उसके बाद उत्पादक, पहला चीज मैंने आपको इंडिकेट किया, उत्पादक। उत्पादक मतलब जो निर्माण होता है, उत्पादन होता है, जो बनता है। तो उत्पादन में अमीबा, पैरामीशियम, कीड़े मकोड़े पहले ही पाए जाते हैं, और उत्पादक को ही पादप प्लवन कहते हैं। पूछता है देखिए क्वेश्चन ने कि उत्पादक, उपभोक्ता, प्राथमिक उपयोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, इनमें से किसे पादप प्लवन कहते हैं और किसे जंतु प्लवन कहते हैं। तो इसलिए आप लोगों को ये बात समझनी चाहिए आसानी पूर्वक, ठीक है। तो पादप प्लवन जो आता है उसे उत्पादक को कहते हैं पादप प्लवन। अब जलीय जो है, जो तालाबीय, तालाब की जो आपकी परितंत्र है, उसमें आपका अमीबा, पैरामीशियम, कीड़े मकोड़े जो आपके आ जाएंगे उत्पादक के रूप में आ जाएंगे। उत्पादक को भक्षण करता है यानी खाता है, कौन खाता है? प्राथमिक उपभोक्ता खाता है। उपभोग करना यानी खा जाना उसको। तो जो उत्पादक होता है, उत्पादक को भक्षण करने का काम करता है कौन? उपभोक्ता करता है, या प्राथमिक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता को ही हम लोग जंतु प्लवन कहते हैं, इस बात को याद रखिएगा। प्राथमिक उपभोक्ता को हम लोग जंतु प्लवन कहते हैं, और उत्पादक को हम लोग पादप प्लवन कहते हैं, ठीक है। तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाएगा? जंतु प्लवन, जिसमें आपके आ जाएंगे छोटे कीड़े मकोड़े आ जाएंगे, जो कि क्या करते हैं? अमीबा और पैरामीशियम को खाते हैं। अमीबा, पैरामीशियम को जो खाने वाले जीव आ जाएंगे, वो कौन से हो जाएंगे? प्राथमिक उपभोक्ता आ जाएंगे। अब प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीय उपभोक्ता खाएगा, यानी जैसे कि उसमें द्वितीय उपभोक्ता में सांप, कीड़े मकोड़े, मेढक वगैरह आ जाएंगे। अब द्वितीय उपभोक्ता को तृतीय उपभोक्ता खाएगा, यानी बड़ी मछलियां खाएगी। जस्ट लाइक समुद्र में भी देख लीजिए, समुद्र में अगर इसको हम तालाब ना समझ के समुद्र समझते हैं, तो समुद्र में देख लीजिए क्या है? उत्पादक होगा, यानी उसमें भी बहुत सारे अमीबा, पैरामीशियम करके बहुत सारे सूक्ष्मजीवी पाए जाते हैं। उसको, उससे बड़े जो शंख होते हैं, घोंगा होते हैं, वो लोग क्या करेंगे? और भी जो जीव होते हैं वो खाते होंगे प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीय उपभोक्ता खाएगा, यानी उससे बड़े जीव खाएंगे, और उससे बड़े जीव जो होंगे तृतीय उपभोक्ता में होंगे, यानी तृतीय उपभोक्ता उसको खा जाएंगे। यानी प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता जो होते हैं, सॉरी, उत्पादक जो होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, और प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं। द्वितीय और तृतीय उपभोक्ता क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं। द्वितीय और तृतीय उपभोक्ता क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं। अब देखिए, इसकी तली में क्या क्या पाए जाते हैं? तो तली में अपघटन करने वाले जीवाणु होते हैं। अपघटन मतलब क्या होता है? अपघटन को आसानी से समझिएगा। अपघटन कहने का तात्पर्य होता है कि अगर किसी जीव, किसी मछली या किसी जीव की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के बाद उनको कुछ सूक्ष्म जीवी खाकर नष्ट कर देते हैं, या वो सड़ जाते हैं उस तली में, और सड़ने के बाद उसमें से जैविक और अजैविक, सॉरी, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ निकलते हैं। किसी भी जीव के मरने के बाद उसके शरीर से कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ मिलते हैं, और वो पदार्थ पुनः उसी जल में समाहित हो जाते हैं, और उसमें पाए जाने वाले जीव जंतु उस जल को, उस जल में से कार्बनिक और अकार्बनिक चीजों को अपने अंदर धारण कर लेते हैं। तो ये होते हैं अपघटन। अपघटन यानी उस मरे हुए जीव को नष्ट करना, समाप्त करके कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों को उत्सर्जित करना, जिसमें आपके जीवाणु, विषाणु आ जाएंगे। उत्पादक में क्या आ जाएगा? उत्पादक में जल में तैरने वाले पौधे आ जाएंगे, जल के नीचे पाए जाने वाले पौधे आ जाएंगे, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब आ जाएंगे जो उत्पादक होते हैं। ये था आपका जलीय संरचना जो आप लोगों ने देखा, जिसमें आपको तालाब भी हो सकता है और इसमें आपका समुद्र भी हो सकता है, जिसमें जैव और अजैव हैं, यानी उत्पादक और उपभोक्ता हैं, और अपघटक। तीन प्रमुख चीज होते हैं, चाहे वो जलीय हो, स्थलीय हो: उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। देखिएगा, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि आखिर ये है क्या। उपभोक्ता और अपघटक। देखिए,
ये तीनों चीजें हैं। वो क्या कर रहा है, उत्पादक का मतलब होता है निर्माण करना, यानी किसी भी चीज का निर्माण कर दिया, चाहे वो पेड़ पौधे हो, ये छोटे कीड़े मकोड़े जीव जंतु हो। अब क्या होता है, उत्पादक को उपभोक्ताएं समाप्त कर देते हैं, उसको खा जाते हैं, उसका भक्षण कर जाते हैं। लेकिन उपभोक्ताएं तीन प्रकार की होती हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है शाकाहारी भी हो सकता है, लेकिन द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता जो होता है वो हमेशा क्या होता है, मांसाहारी ही होता है। यानी द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता क्या होता है, मांसाहारी होता है। अब वो शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, जो मर जाते हैं जीव या जो पेड़ पौधे, उनको अपघट करके यानी नष्ट करके कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों में अपघट करके यानी उसको विघटित करने का काम जो करता है वो करता है अपघटक करता है। यानी अपघटक का काम होता है कार्बनिक और अकार्बनिक तत्वों में, घटकों में उपभोक्ता को नष्ट करके स्वतः जल में या पर्यावरण में या मिट्टी में मिला देना। ये तीनों क्रियाएं जो महत्वपूर्ण है और इसी से संबंधित आपका ये लेसन है। अब हम लोग पढ़ेंगे अजैव के बारे में। हम लोगों ने जैव के बारे में देख लिया, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता भी देख लिया, घटक भी देख लिया। अब हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में अजैव के बारे में। अजैव घटक क्या है, अजैव कहने का तात्पर्य होता है जिसमें जीव नहीं होते, जीवन नहीं होता है। अजैव का तात्पर्य क्या होता है, जिसमें जीवन नहीं होता है, यानी जो निर्जीव होते हैं, जो चलन श्वसन प्रजनन जैसी क्रियाएं नहीं करते हैं। लेकिन जैव घटक में आप देख लीजिए, अमीबा है, पैरामीशियम है, कीड़ा है या सांप है, मेढक है, ये बड़ी मछलियां हैं, ये सभी में जीवन होता है। ये चलन श्वसन और प्रजनन जैसी क्रियाएं करती है। आप लोग भली भांति जानते हैं कि जिस जीव में चलन श्वसन और प्रजनन जैसी क्रियाएं होती है उसी जीव को हम सभी सजीव मानते हैं। जिसके अंदर चलन श्वसन और प्रजनन जैसी क्रियाएं नहीं होती है वो सभी जीव निर्जीव पाए जाते हैं। तो वही आपका जैव घटक तो आपने देख लिया। अब आपको अजैव घटक के बारे में जानना है तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि अजैव घटक में सूर्य के प्रकाश, जल और वायु आ जाएंगे। आप लोगों ने पिछले क्लास में यानी कि आप लोग जीव और समष्टिया में भी पढ़ चुके हैं कि सूर्य के प्रकाश और जल और वायु किस प्रकार से जीवों को वातावरण में रहने योग्य अनुकूल और प्रतिकूल वातावरण बनाते हैं और ये जीवों के लिए बहुत जरूरी होता है। किंतु ये खुद अजैव घटक होते हैं। जो सूर्य के प्रकाश हो गए, वायु हो गया या जल हो गया, ये खुद अजैव हैं, किंतु इसके बाद भी ये जैव जीवों को अपने द्वारा पालन करते हैं। अब सूर्य के प्रकाश द्वारा देखिए, सूर्य के प्रकाश द्वारा ऑब्जर्व करके पेड़ पौधा जल से खनिज लवण को निकाल करके, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके भोजन बनाता है और भोजन बनाने के बाद वो पौधा आगे बढ़ता है, वृद्धि करता है, फल निकलता है उसमें से। यानी वो खुद अजैव है किंतु जैव को पोषने पालने का काम करते हैं। वैसे ही प्रकाश है, अगर प्रकाश नहीं मिले तो कोई भी पौधा नष्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश में उन्हें क्या मिलता है, सूर्य के प्रकाश मिलते हैं। और अगर उसे हवा न मिले तो वो भी नष्ट हो जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह उसे चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड ही पौधे के श्वसन क्रिया की काम करती है और वो श्वसन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और छोड़ते हैं ऑक्सीजन। तो अभी हम लोग आइए इसको विस्तार से हम लोग चर्चा करते हैं अजैव के बारे में।